अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फिजिक्स का ये प्रॉब्लम करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और काफी एग्जाम्स में ही आ चुका है। 3 players on a reality TV show are brought to the center of a large flat field। कहने का मतलब है 3 कॉन्टेस्टेंट है और वो टीवी शो में बैठे हैं, उनको एक बड़ी फील्ड के अंदर लाया जाता है। ईच इज गिवन अ मीटर स्टिक, उनको एक मीटर स्टिक दी जाती है मेजरमेंट करने के लिए, अ कंपस, अ कैलकुलेटर, अ शॉवल एंड द फॉलोइंग 3 डिस्प्लेसमेंट। यानी ये चीजें उनको हैंड ओवर की जाती है। शॉवल कहते हैं बेलचे को, ठीक है, जो जैसे आप जमीन को खोदते हो, मट्टी वगैरह ये वो, ठीक है, जो अक्सर जो मजदूरों के पास होता है। एंड इन अ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ ईच कंटेस्टेंट द फॉलोइंग 3 डिस्प्लेसमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि ये 3 डिस्प्लेसमेंट्स हैं आपके पास ए बी सी, और इनमें मैग्नीट्यूड है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी मैग्नीट्यूड है और उसका एंगल गिवन है। ये एंगल की डायरेक्शन बताई हुई है। ये 32 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। ये जो बी डिस्प्लेसमेंट है इसकी जो डायरेक्शन है वो 36 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट है, और जो सी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन है वो ड्यू साउथ है, साउथ की तरफ है। ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं इनको डिफरेंट ऑर्डर में दिए जाते हैं इन तीनों कंटेस्टेंट को। कहने का मतलब है कि हिलाट से पहले कंटेस्टेंट को ए बी सी ऑर्डर में डिस्प्लेसमेंट दिए जाएंगे, दूसरे को बी सी ए की फॉर्म में, तीसरे को ए सी बी की फॉर्म में, रैंडम ऑर्डर में तीनों को डिफरेंट सीक्वेंस के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट दिए जाएंगे। करना क्या है, द 3 डिस्प्लेसमेंट लेड टू द पॉइंट, क्योंकि यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबको ए जो लार्ज फील्ड है उसके सेंटर पर खड़ा किया जाता है, यानी ओरिजिन पर सबको लाया जाता है, और वहां से द 3 डिस्प्लेसमेंट लेड टू द पॉइंट इन द फील्ड, यानी वो जो तीनों डिस्प्लेसमेंट अगर को फॉलो किया जाए, इनको ऐड किया जाए तो हमें कहां ले जाएगा, वेयर द कीज टू अ न्यू पोर्शे आर बरीड। यानी एक नई गाड़ी है, पोर्शे गाड़ी है, काफी महंगा ब्रांड है, और उस गाड़ी की जो कीज हैं, चाबी हैं, वो एक जगह पर दफन है जमीन के अंदर। इसी वजह से उनको शॉवल बेलचा दिया गया था ताकि वो जमीन को खुरेदें और उसमें से चाबी निकाल लें। जिसने पहले चाबी निकाल ली पोर्शे गाड़ी उसकी हो जाएगी, ठीक है जी। 2 players स्टार्ट मेजरिंग इमीडिएटली। अब लोग हल्के हो जाते हैं, इस तरह की चीज जब सुनते हैं तो कहते हैं बस जल्दी से हम ढूंढ लेना, वो स्टार्ट कर देते हैं चाबी को फाइंड आउट करना, ऐसे ही ना रैंडम। बट द विनर, लेकिन जो विनर होता है फर्स्ट कैलकुलेट्स वेयर टू गो। अब ये स्मार्ट बंदा है, ये इन तीनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखेगा, इनका रिजल्टेंट कंप्यूट करेगा, और रिजल्टेंट क्या देगा, आपको एक मैग्नीट्यूड देगा। जिस तरह ये देखें, ये डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ना, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा उसकी भी मैग्नीट्यूड होगी, उसकी भी डायरेक्शन होगी। वो ओरिजिन पर खड़ा है और वो उस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से जाएगा और एग्जैक्टली उस पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां पर कीज बरीड हैं। बाकी लोगों को भी ये डिस्प्लेट में दिए गए थे, लेकिन वो अन्यथा उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उन्होंने इनको नोट नहीं किया या रॉन्ग कैलकुलेशन करेंगे, वो नहीं पहुंचेंगे कीज तक। ये पहले कैलकुलेशन करेगा। इसी वजह से सियाने कहते हैं पहले प्रॉब्लम को समझो, उस पर थिंकिंग करो और फिर उस पर अमल करो। तो ये बंदा जो सियाना होगा विनर, ये तीनों को कैलकुलेट करेगा, रिजल्टेंट निकालेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसके अकॉर्डिंगली अमल करेगा और ये वो चाबियां ढूंढ के ले आएगा। यूज कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन टू डिटरमिन व्हाट डज शी कैलकुलेट। यानी वो लड़की है और वेक्टर एडिशन से वो कहते हैं निकाले रिजल्टेंट, कैसे ढूंढेगी उन कीज को, बाय हर कैलकुलेशन। तो उसकी कैलकुलेशन हमने बतानी है। तो इस वजह से मैंने प्रॉब्लम को थोड़ा सा डेप्थ में आपको समझाया कि प्रॉब्लम क्या क्या रहा है, क्योंकि एट टाइम्स ये होता है ना कि प्रॉब्लम को स्टूडेंट नहीं समझते, बस सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो 2 जो कंटेस्टेंट हैं वो तो हार जाएंगे, उनको चाबी नहीं मिलेगी, तो एक बंदे को चाबी मिलेगी। तो हमने सोल्यूशन में बेसिकली वो पिक्चर डिपेक्ट करनी है। तो सबसे पहला काम बनाएंगे हम एक्सिस, ठीक है। एक्सिस बनाते हैं जी। ये हमारे पास जी वाई एक्सिस है और ये हमारे पास है जी एक्स एक्सिस, ठीक है। ये मैंने ब्लैक कलर से एक्सिस बना लिए, और इन एक्सिस को लेबल कैसे करना है, ये हमारे पास ईस्ट है, ये हमारे पास वेस्ट है, ये हमारे पास नॉर्थ होता है जी, और ये हमारे पास साउथ है, ठीक हो गया। और ये ओरिजिन पॉइंट हमारे पास है। अब हमने ओरिजिन से स्टार्ट करना है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ये बनाए हुए हैं ना, इसको हम बेसिकली ड्रा करेंगे। सो पहला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए है वो 72.4 मीटर उसकी मैग्नीट्यूड गिवन है, और उसका एंगल क्या है, 32 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि उसने जो अपनी मोशन है वो नॉर्थ से स्टार्ट की और ईस्ट की तरफ वो हेडिंग कर रहा है, हेडिंग टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है वो नॉर्थ से अपनी मोशन स्टार्ट करेगा और ईस्ट की तरफ जाएगा, और वो जो वेक्टर हम बनाएंगे उसकी लेंथ इतनी है, एंगल ये बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूं।
लेट्स से मैं इसके लिए रेड कलर को यूज कर लेता हूं। अब आपने वेक्टर बनाना है। अब ज़ाहिर हमारे पास कोई स्केल तो है नहीं है कि हम स्केल से उसकी जो है स्केलिंग करके उतनी लेंथ उसकी बनाएं। तो ये अगर बड़ा वेक्टर है तो ये लेंथ शो कर रही है कि ये 72.4 अमंग 3 डिस्प्ले में सबसे बड़ी वैल्यू है। उसके बाद ये छोटी वैल्यू है, ये उससे छोटी मैग्नीट्यूड है। तो मैं एक वेक्टर बनाऊंगा। कहां से? वेक्टर तो मैं ओरिजिन से ड्रा करूंगा। लेट से मैं ये वेक्टर ड्रा करता हूं और यहां पर मैं एरो लगा देता हूं और इसकी लेंथ को मैं लिखता हूं 72.4। मैंने रैंडम नोट किया है लेकिन मैं यहां पर लिखता हूं 72.4 मीटर। ये इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई। अब ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ से मोशन स्टार्ट करिए। ये जो वेक्टर है ना, इसकी जो मेजरमेंट है वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब ये होता है कि यू स्टार्ट योर मोशन फ्रॉम नॉर्थ एंड हेडिंग टुवर्ड्स ईस्ट। सो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये हमें गिवन है जी कितना, 32 डिग्री। ये एंगल है 32 डिग्री। We will measure it from north towards east। लेकिन रेफरेंस एंगल नॉर्मली हम एंगल मार्क करते होते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी ईस्ट से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाके एंगल निकालते हैं। तो हम वो एंगल लिख लेते हैं इसका। तो सिंपल ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री में से 32 माइनस कर लें तो हमारे पास एंगल आ जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, ये 90 में से 32 माइनस करें कितना आ जाएगा जी? तो ये देखिए जी 90 माइनस 32, हमारे पास आंसर कितना आ गया जी? 58। ये आंसर लिखा है यहां पर। ठीक है जी। सो 58 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो 58 डिग्री है ना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट। तो ये पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने ड्रा कर लिया। अब दूसरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ड्रा करने के लिए वी विल यूज अ डिफरेंट कलर, ग्रीन उसको यूज कर लेते हैं। लेट्स से दूसरा क्या है जी वेक्टर? 57.3 मीटर उसकी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है साउथ ऑफ वेस्ट। अब अगर साउथ ऑफ वेस्ट आप देखें, नोट करें, तो ये नीचे हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस साउथ होता है और ये वेस्ट है। अगर मैं इसको वैसे ड्रा करूं तो मैं लेट्स से डॉटेड लाइन से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं वैसे आपको। तो ये एंगल आपका ऐसे बनेगा, यानी हम साउथ की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम वेस्ट। तो ये एंगल आपके पास बनता है कितना जी? 36 डिग्री। सो ये 36 डिग्री आपके पास आ गया। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को मेजर करना हो तो हमें पता है ये वाला जो एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है। सो इसको 180 डिग्री के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहां पर करते हैं 180 प्लस 36। सो हमारे पास आंसर आ गया 216। अब ये 216 डिग्री बनाने के लिए मैं इसको यहां पर कंसाइड करता हूं ताकि हेड टू टेल रूल हम ऐड कर सके। तो यहां पर मैं लाइन ड्रा करता हूं बिल्कुल पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट एक्सिस। ठीक है जी। अब मैंने ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो कि कितनी हो जी? 216 डिग्री हो। ये वेक्टर ड्रा करने के लिए यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे इसके सच दैट कि ये 216 डिग्री बनाए। तो ये इसका हेड है, तो यहां पर मैं वेक्टर ड्रा कर लेता हूं ऐसे, और इसकी ये वाली क्या हो गई? टिप हो गई या हेड हो गया। ठीक है, तो हेड टू टेल हमने ऐड कर दिया। अब ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये 36 डिग्री है जो हमने यहां पर बनाया था साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो ये 36 डिग्री है और ये वाला जो एंगल आपके पास है, ये वाला एंगल, ये कितना है? ये 180 डिग्री है। सो दोनों को मिलाकर हमारे पास एंगल कितना बन गया? ये वाला टोटल एंगल, इसको मैं डिफरेंट कलर से मार्क कर लेता हूं ऐसे करके, यानी ये एंगल टोटल हमारा बन गया विच इज 216 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, या ईस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने दूसरा वेक्टर बना लिया। अब बनाते हैं थर्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 17.8 और ड्यू साउथ है। साउथ तो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो इसका मतलब है कि वर्टिकली डाउनवर्ड यहां से थर्ड वेक्टर बना लेंगे हम। सो ये थर्ड वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? टुवर्ड साउथ। ड्यू साउथ का मतलब है टुवर्ड साउथ। ठीक है जी। तो ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड छोटी है, तो मैंने इसको छोटी लेंथ का बना लिया और इसकी लेंथ कितनी है जी? 17.8 मीटर। इसकी लेंथ भी मेंशन कर देते हैं, मैंने इसकी लेंथ नहीं लिखी, इसकी लेंथ थी 57.3 मीटर। और क्योंकि ये वर्टिकल डाउनवर्ड है, सो इसका एंगल क्या होगा? इसका एंगल आप मेजर करें, अगर बिल्कुल आप यहां पर वेक्टर ड्रा करें पैरेलल टू वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो एंगल कितना बनेगा? हम यहां से यहां आएंगे 180 और यहां तक जाएंगे 90, तो बेसिकली 270 डिग्री एंगल बनता है। यानी अगर हम यहां से पैरेलल लाइन ड्रा करें पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट एक्सिस और इसको मेजर करें तो 270 डिग्री एंगल बनता है इसका। ठीक है जी। तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो थीटा ए जो हमने निकाला, थीटा ए की वैल्यू हमने निकाली थी 58 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
और थीटा बी की वैल्यू निकाली। ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं। थीटा बी की वैल्यू हमने निकाली कितनी जी, 216 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जो थीटा सी है जो अभी हमने निकाला, ये ड्यू साउथ था, तो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसका एंगल बन गया 270 डिग्री। ये तीन एंगल हमने मार्क कर लिए, मैग्नीट्यूड वही है। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाएंगे? रिजल्टेंट वेक्टर के लिए आपको पता है स्टार्टिंग वेक्टर की टेल और एंडिंग वेक्टर की टिप या हेड, यानी ये टेल है ये हेड है, इनको ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे और ये हमारे पास बन जाएगा जी रिजल्टेंट वेक्टर। आप इसको थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं और ये क्या एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उस डायरेक्शन में और उतनी मैग्नीट्यूड में वो जो कंटेस्टेंट है, विनर है, वो मूव करेगा तो उसको कीज मिल जाएंगी। तो इसकी हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है और हम देख रहे हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और आंसर कंफर्म कैसे होगा कि जो रिजल्टेंट कंपोनेंट है आपका, यानी रिजल्टेंट बेसिकली हम निकालेंगे कैसे, तीनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने ऐड किया, ए को, बी को और सी को, और इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक इसका कंपोनेंट ऐसे होगा, यानी आर को लिखे ना अगर, तो एक होगा इसका आर एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट होगा आर वाई अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग नॉर्थ साउथ, ये जो एक्सेस है, और ये ईस्ट वेस्ट एक्सेस है। तो हमने आर एक्स आर वाई निकालने हैं और आंसर कंफर्म होगा आर एक्स नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और आर वाई पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ये नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हमारा गोल क्या है, इस आर एक्स को और आर वाई को फाइंड करना। लेकिन आर एक्स और आर वाई तब भी आएगा अगर हमारे पास तीनों डिस्प्लेसमेंट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पहले निकालेंगे। ये जो था वेक्टर, ये ए वेक्टर था, ठीक है, ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, ये हमारे पास बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, और ये जो ब्लू कलर का है ये सी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो हमने ए एक्स ए वाई निकालना है, बी एक्स बी वाई निकालना है, सी एक्स सी वाई निकालना है, और एंगल्स हमने यहां पर कंप्यूट कर लिए हैं तीनों के, क्योंकि जो एंगल गिवन थे वो आपको उसकी डायरेक्शन मेंशन थी कि वो किस रेफरेंस के साथ एंगल थे, लेकिन हमने सब एंगल्स को एक स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट कर लिया, स्टार्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इन एंगल्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम ए एक्स और ए वाई निकालते हैं, यानी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास ए है ना, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। सो ए एक्स क्या होगा, ए कॉस थीटा होता है, और थीटा की जगह हम थीटा ए लिखेंगे। कैसे, ये देखें, ये आपके पास ए वेक्टर है ना, तो इसका अगर परपेंडिकुलर मैं ड्रा करूं ऐसे करके, तो मेरे पास ये ए एक्स बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ए वाई बन जाएगा। मैं इसमें मार्क नहीं कर रहा इसलिए कि वो पिक्चर काफी ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, तो आपके लिए मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो मैं इसको समझाने के लिए बना दिया था। अब मैं इसको इरेज कर लूं, आपको समझ तो आ गई है कि वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं। सो ए कॉस थीटा ए, ये आपके पास ए एक्स आ जाएगा, और इसमें वैल्यू प्लग इन कर लेते हैं। ए की मैग्नीट्यूड हमें ऑलरेडी गिवन थी, कितनी है जी, 72.4, तो हम पुट कर देंगे 72.4 कॉस, और थीटा ए हमने निकाला था 58 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहां पर हम डाल देंगे 58 डिग्री, और ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें मिल जाएगा जी ए एक्स इज इक्वल टू, तो यहां पर हम कर लेते हैं 72.4 कोसाइन कितना एंगल, 58 डिग्री, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 38.366। सो हम 2 डेसिमल प्लेसेस लिख लेते हैं, हमारे पास 38.37 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ए एक्स आ गया 38.37 मीटर। ये हमारे पास जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, हम ए वाई निकालेंगे, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सिमिलर फैशन में आप इसको कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा 61.398। तो ये सिंपली आपके पास 61.40 बन गया राउंड ऑफ करते हुए। ये हमने ए वाई निकाल लिया। सिमिलरली हम बी एक्स और बी वाई कंप्यूट करेंगे। ये जो ग्रीन कलर का है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो ऐसे होगा, ये वाला ऐसे करके, और जो वाई कंपोनेंट है वो ऐसे होगा, ठीक है। ये मैं सिंपल बताने के लिए, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैं इसको अनडू कर लेता हूं ताकि खिचड़ी ना बने डायग्राम के अंदर, ठीक है जी। तो हमारे पास एंगल क्या आया था, थीटा बी 216 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो इसकी लेंथ कितनी है, 57.3। सो इसी फैशन में हम निकालेंगे बी एक्स विच इज बी कॉस ऑफ 216 डिग्री, और 57.3
इंटू कॉस ऑफ 216 करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी एक्स का। सो हमारा आंसर आ गया जी -46.35। तो इसको राउंड ऑफ करें तो -46.36 बन जाएगा। और इसी तरह अगर हम बी वाई निकालें, दैट इज बी साइन 216 डिग्री, दैट इज, तो हमारे पास आंसर आ गया -33.68। सो ये हमने बी के भी दोनों कंपोनेंट्स निकाल लिए। और थर्ड में हम निकालेंगे सी एक्स एंड सी वाई। अब सी एक्स आप नोट करें, ये जो थर्ड वेक्टर था ये था भी वर्टिकल सिंपल, इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि सी एक्स हमारा 0 हो जाए। वैसे भी आप देखें तो ये जो फार्मूला हमारे पास है कि सी कॉस ऑफ 270 डिग्री, क्योंकि थीटा सी जो हमारे पास है ना वो देखें 270 डिग्री है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और cos 270 करें वो 0 होता है, इस वजह से सी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 0 मीटर आ जाए। और सी वाई क्या होगा सी साइन 270 डिग्री, क्योंकि साइन 270 -1 होता है, लिहाजा हमारे पास आ जाएगा -17.8 मीटर। सो सी वाई की वैल्यू आ गई -17.8 मीटर। इसको आप कंफर्म कर सकते हैं कि साइन 270 -1 होता है, दैट इज इक्वल टू -1। और cos का अगर देखें तो वो हमारे पास क्या होता है जी, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, cos 270 वो 0 होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है हमारा, ठीक है। सो हमने क्या किया, तीनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कंप्यूट कर लिए, ठीक है जी, ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, सी एक्स सी वाई। लेकिन उससे पहले हमने एंगल्स निकाले थे विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी ईस्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो कि रेफरेंस एंगल होता है। अब हमने करना क्या है, हमने आर एक्स और आर वाई कंप्यूट करना है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, यानी ये वाला काम, ठीक है। हमने आर वेक्टर निकालना है किसका, तीनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का। सो हमारे पास जो आर एक्स है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। सो आर एक्स हमारे पास आ जाएगा, ए एक्स की वैल्यू क्या है, सो यहां पर देखें ए एक्स की वैल्यू है 38.37 मीटर, और बी एक्स की वैल्यू कितनी है जी -46.36 मीटर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से। सो हमारा आंसर आ गया जी -7.99, यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ईस्ट वेस्ट के अलोंग वो आ जाएगा आर एक्स इज इक्वल टू -7.99 मीटर। ये हमने जी रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंप्यूट कर लिया। सिमिलर फैशन में हम आर वाई को कंप्यूट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, ठीक है जी। सो अब वैल्यूज प्लग इन करते हैं। ए वाई हमारे पास कितना है 61.40 प्लस बी वाई हमारे पास कितना है -33.68, तो ये सिंपली माइनस हो जाएगा। और सी वाई की क्या वैल्यू है जी, सी वाई है -17.8, ये 8 है। सो आर वाई हमारे पास आ गया। सो हमारा आंसर आ गया जी 9.92 मीटर, ठीक है। सो रिजल्टेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज 9.92 मीटर। सो अब हमारे पास ये जो रिजल्टेंट वेक्टर था, यानी ये वाला जो मैंने यहां पर बनाया था, ये वाला, इसको हम लिख लेते हैं, इसके दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल लिए हमने। हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया आर एक्स। सो आर एक्स की वैल्यू हमने निकाली -7.99 मीटर, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 9.92, सो प्लस 9.92, और ये जे यूनिट वेक्टर यानी नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में हमारे पास आ गया। अब हमने इस रिजल्टेंट को यूज करके वो जो विनर कंटेस्टेंट है वो क्या करेगा, इसकी मैग्नीट्यूड कंप्यूट करेगा। सो इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे हम, यानी क्या करेंगे 7.99 का स्क्वायर, ये मीटर है बेसिकली, और नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आती है, प्लस 9.92 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा उसकी मैग्नीट्यूड दैट इज, उसको मैं सिंपल आर कह दूं या आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है। ये स्क्वायर ले लिया और जो आंसर है उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट और आंसर, ठीक है। हमारे पास आ गया 12.73 मीटर, ठीक है जी। सो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ गई 12.73 मीटर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई रिजल्टेंट वेक्टर की। कहने का मतलब ये हुआ कि जो विनर है वो जो ओरिजिन है ना, जो सेंटर था वहां से 12.73 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा,
ठीक है, किस एंगल से किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि कंपास भी उसके पास है और मेजरिंग स्टिक भी है, तो उसको लेंथ तो पता चल गई। अब एंगल निकालने के लिए हमने क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। सो आर वाई हमारे पास क्या है 9.92, तो हम लिख देंगे 9.92 डिवाइडेड बाय आर एक्स की वैल्यू -7.99। लेकिन देखें, ये जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि आर एक्स नेगेटिव आना चाहिए, आर वाई पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट ही हमें शो कर रहा है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, क्योंकि आर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, आर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका आर एक्स नेगेटिव आता है, आर वाई पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये रिजल्टेंट है ना। तो इसका जो आर एक्स है वो देखें नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और जो आर वाई है वो टुवर्ड्स नॉर्थ है, पॉजिटिव आ रहा है आपका, ठीक है। सो ये हमने यहां से कंफर्म भी कर लिया। तो अब एंगल निकालने के लिए, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहां पर हम मैग्नीट्यूड यूज कर लेते हैं, सिंपल लिख लेते हैं 7.99, और हमें पता है कि हमें एंगल मिल जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, और आप नेगेटिव वैल्यू बिला शुबा लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव मैटर नहीं करता, आपको पता होना चाहिए कि किस रेफरेंस से आप एंगल कंप्यूट कर रहे हैं। तो -51.15 डिग्री ये आपका आंसर आया। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन बतानी जरूरी है। थीटा जो फाइनल है -51.15 डिग्री। अब हमने बताना है कि ये डायरेक्शन कौन सी है। वी नो दैट दिस एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं यहां से दोबारा बनाऊं आपको समझाने के लिए सिंपल, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में वो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा बना था, लेट्स से ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब -51.515 ये क्या शो कर रहा है, ये आपको ये एंगल बता रहा है, दिस एंगल, ये एंगल आपका जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको ये बता रहा है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है वेस्ट, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है नॉर्थ। तो ये जो एंगल है ना, हम इसको लिखेंगे 51.15 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन जितने एंगल्स हमने यूज किए हैं वो हमेशा हमने ईस्ट से मेजर किए हैं, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर किए हैं। सो वो निकालने के लिए या तो आप ये काम करें कि यहां से स्टार्ट करें एंगल, ये एंगल मेजर करें। ये एंगल मेजर करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हम 180 डिग्री में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। एक ये तरीका है रेफरेंस एंगल निकालने का। सो सिंपली हम क्या करेंगे, 180 में ये वैल्यू ऐड कर लेंगे, 180 प्लस आंसर, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हमारे पास 128.84 यानी 128.85 डिग्री आंसर आ जाए, 128.85 डिग्री। और अप्रोक्सीमेटली आप 129 डिग्री भी इसको कह सकते हैं। ये एंगल है रेफरेंस एंगल। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है कि अगर आप एंगल ये निकालना चाहें क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। 90 डिग्री में सिंपल इसको माइनस कर दें, ठीक है। सो 90 माइनस 51.15, so the answer is 38.85 या 39 approximately, 38.85 या approximately 39 डिग्री। अब ये 39 डिग्री क्या होगा, ये होगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, because we are heading towards north, we started our motion from the north, because we are heading towards west, we started our motion from north। तो या तो आप नॉर्थ में खड़े हैं तो फिर ये, क्योंकि वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रही थी अपनी मोशन, तो उसने ये एंगल कंप्यूट किया। या तो ये एंगल कह दें या आप ये एंगल प्रेफरेबली कह दें कि 129 डिग्री या एग्जैक्ट कंपास उसके पास है, तो 128.85 डिग्री वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टार्ट करेगी अपनी मोशन और इधर चली जाएगी, यानी अल्टीमेटली उसने मूव करना है, वो ओरिजिन के पास थी, तो ये उसने डिस्प्लेसमेंट कवर करना है जी, ठीक है। वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने यहां पर लिखी है कितनी, 12.73, तो वो फाइनली 12.73 मीटर कवर करेगी किस एंगल पर, 128.85 डिग्री। So that is why she reached the exact place where keys are buried, ठीक है। तो पोर्शे की चाबियां उसको मिल जाएंगी और गाड़ी उसकी हो जाएगी, और बाकी दो जो खोखले हैं वो इधर उधर फिरते रहेंगे और टकरे मारेंगे एंड पर, ठीक हो गया जी। तो मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो आप बता दें कि जो विनर है ना वो इतने मीटर डिस्टेंस कवर करेगा एट एन एंगल ऑफ 128.85 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आप उसको
ऐसे बता सकते हैं, या आप इसको पोलर के फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं 12.7 और यहाँ पर एंगल 128.85 डिग्री। दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह वेक्टर भी बना सकते हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल हो गया, ये इसकी मैग्नीट्यूड होगी। फिर भी कोई डाउट हो यार तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।